नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों अब हम करने वाले हैं एमसीक्यूज आपके खिलजी वंश से लेकर लोदी वंश तक। ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुगल आक्रमण अर्थात भारत में मुस्लिम आक्रमण, मुगल आक्रमण नहीं, भारत में मुस्लिम आक्रमण से लेकर गुलाम वंश तक चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यू कर चुके हैं। अब हमारा काम है आगे जाना। आगे हमारा है खिलजी वंश से लेकर लोदी वंश तक। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एमसीक्यूज है। इसको बनाते हैं। चलिए, सबसे पहला मैच द फॉलोइंग है। पहले पढ़िए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर मिलान कीजिए। चलिए मिलाते हैं भाई, क्या क्या है। जियाउद्दीन बर्नी, ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी, इनके साहित्य का नाम क्या है, मुंह पे आना चाहिए, याद होना चाहिए। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख है फिरोज शाही। क्लियर है? इब्न बतूता रहला। इब्न बतूता कहाँ से थे भाई? ये मोरक्को के यात्री थे, मोरक्को। ध्यान रखिएगा, मोरक्को। अगर कोई अफ्रीका पूछे तो आप अफ्रीका भी सब मार सकते हैं, अफ्रीका मार सकते हैं, मतलब आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है। अबुल फजल, अकबरनामा या निजामुद्दीन अहमद, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ए बी मिले, अबुल फजल का है अकबरनामा, और निजामुल अहमद का आपका ताबकात अकबरी, अर्थात पहले ए और बी कहाँ भाई? 3 और 4। ये आपका 2 अबुल फजल का, है, और आपका निजामुद्दीन अहमद का ताबकात अकबर। अर्थात इस प्रकार हमारा विकल्प क्या होगा? सी। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, इब्न बतूता, रहला, अबुल फजल, अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद, ताबकात अकबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम। अब यहाँ देख लेते हैं, यहीं से अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा था कि उसने 8 सुल्तानों के सिंहासन को चढ़ते हुए दिखा है? 8 सिंहासन मतलब 8 सुल्तान को सिंहासन पे बैठते हुए देखा है। कौन था भाई? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, निजामी या अबुल हसन? तो बड़ी ये तथ्यात्मक प्रश्न है। ध्यान रखिए कि ये दरबारी थे। ये हैं आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के संबंध में ये कहा जाता है कि इसने 8 सुल्तानों को सत्तायुक्त होते हुए देखा है। बड़ा लंबा चौड़ा इनका काम था। चलिए सुमिलित करना भाई, सूची 1 सूची 2। निजामुद्दीन औलिया, ये कौन थे? सूफी संत थे। चलिए मिला लेते हैं। सूफी संत थे। मलिक कफूर को थे, मलिक कफूर 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ये भी चलिए मिला लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, नियंत्रित दाम राशि, बिल्कुल। मूल्य नियंत्रण चालू किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दास राजवंश। ध्यान रखिएगा, दास राजवंश को उखाड़ फेंका, अर्थात कैकुबाद जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया। तो कौन कौन सा आएगा भाई? ए का 2, सबसे पहले 2, फिर बी का 4, 3 का 1, और डी का 3। इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा ए। क्या सही उत्तर होगा? ए। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार के योगदान में कोई एक व्यक्ति या एक शासक ना योगदान नहीं दिया था। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण चालू किया, फिर बाद में आगे जाके इसको पूर्ण कराया इल्तुतमिश। बाद में फिर कुछ वहाँ पर आंधी तूफान की वजह से उसमें कुछ समस्या आ जाती है, फिर उसको फिर से पुनर्निर्माण करते हैं एक और शासक। अब यहाँ विकल्प पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं से वो चीज़ आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इसका निर्माण प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। अब 2 व्यक्ति का नाम आएगा, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखिएगा, बीच में एक बार तूफान आता है जिसके कारण उसमें कुछ समस्या आ जाती है, कुछ एक आध मंजिल उसमें खराब हो जाता है, टूट जाता है, तब उसको फिर से पूरा बनाता है फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, अर्थात 1, 2 और 4। अर्थात 1, 2, 4 ये। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है भी बता देता हूँ। उसी के अंदर, उसी प्रांगण में अलाई दरवाजा का निर्माण करता है, अलाई दरवाजा का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार में आप आगे जाएंगे, एक आपका चबूतरा टाइप में आपका दरवाजा बना है जिसमें चारों तरफ से आने जाने का मार्ग है, वही अलाई दरवाजा है।
ठीक है। और आप एक चीज़ और बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी जो है कुतुब मीनार से ऊंचा मीनार, कुतुब मीनार, ठीक, जैसे कुतुब मीनार है उसी प्रकार अलाई मीनार का निर्माण कराना चाहता था वो जो है, ठीक है। शुरू में पहला मंजिल का निर्माण किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, फिर बाद में कोई शासक जो है उसको नहीं बनाया। अभी भी आप जाएंगे कुतुब मीनार के प्रांगण में, आपको दिखेगा कि उससे बड़ा डायमीटर के साथ, व्यास के साथ, ठीक है, एक और मीनार का निर्माण चालू हो चुका था, केवल पहला मंजिल बना था। अगर अलाउद्दीन खिलजी कुछ और समय जीता, ठीक है, तो वो भी बन गया रहता। चलिए, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा भाई? ठीक, ए, 1, 2 और 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है सुमेलित करना है भाई? ठीक, सबसे पहले देखिएगा सूची 1 और सूची 2, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लूट का युद्ध की लूट में राज्य का हिस्सा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, हिंदू कर और मुस्लिम कर, ये दोनों की बात कर रहे हैं। ये भूमि कर है, ध्यान रखिएगा, ये भी भूमि कर है, ये धार्मिक कर है। ठीक, एक एक करके समझिएगा। ठीक, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर अलग होता है, ठीक, और मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर अलग होता है। चलिए अब बता देते हैं आपको, ठीक, एक एक करके देखते हैं। युद्ध की लूट का हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? खुम्स करते हैं, ध्यान रखिएगा, खुम्स, ठीक, या खम्स। ठीक है, जजिया और जकात ये दोनों धार्मिक कर है, दोनों ध्यान रखिएगा, जजिया साथ ही साथ जकात, ये दोनों के दोनों धार्मिक कर है। जजिया जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता है, गैर मुसलमानों से, और जकात जो है मुसलमानों से लिया जाता है, मुसलमानों से। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ आंसर निकल जाएगा। ठीक, जजिया गैर मुसलमान, तो आ जाइए, और जकात आपका मुसलमानों से। ठीक है, तो भाई जकात क्या हो गया? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक, ये वाला सीधा सीधा मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर, ठीक, भूमि कर उस्र। ठीक, ये हो गया आपका ये। ठीक, हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर खराज। ठीक, चलिए खराज और उस्र अब मिलाइए इसको भाई। ए का 2, 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 आपका ये विकल्प सही है, 2 1 3 4। ठीक, पहला विकल्प। अर्थात ध्यान रखिएगा, ठीक, यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जब बहुत सारे, ठीक, मतलब यहाँ सल्तनत काल में देखेंगे अलग अलग प्रकार के कर थे। ठीक, तो खुम्स आपका लूटा हुआ कर होता था, जो राजा समान, मतलब जो संपत्ति लूट के लाता था दूसरे राज्य से, वो मिलता था। खराज आपका भूमि कर है, जो हिंदुओं से लिया जाता है। ठीक है, आपका उस्र जो है ये भूमि कर है, मुसलमानों से लिया जाता है। तो अर्थात ठीक है, खुम, ध्यान रखिएगा, खराज, ठीक, और उस्र ये क्या हो गए? ठीक, भूमि कर हुआ है। ठीक, जैसे एक साथ पढ़िएगा ना, खराज और उस्र। ठीक, उसी प्रकार जजिया जकात एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों, ठीक, धार्मिक कर हैं, धार्मिक कर, और ये दोनों के दोनों भूमि कर हैं, भूमि कर। एक हिंदू से लिया जाता है, एक मुसलमानों से लिया जाता है। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, एक युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। चलिए मेरे को पता चल गया, आप बताइए। ठीक, ध्यान रखिएगा, दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग की स्थापना, ये क्या है आपका? वित्त विभाग। ध्यान रखिएगा, कौन सा विभाग? वित्त विभाग। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक करता है। कौन है भाई दीवान ए अमीर को ही? इसका अर्थ हो जाता है कृषि विभाग। ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवान खैरात की स्थापना की जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक, दीवान खैरात, खैरात का मतलब जहाँ पर आपको सुन्नी मुसलमानों को, ध्यान रखिएगा, सुन्नी मुसलमानों को मुफ्त में उनको सहायता दी जाती थी, खाना खिलाया जाता था, ठीक, वस्तुएं दी जाती थी। ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में एक और जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक जो था ये दास प्रेमी था। कैसा था? दास प्रेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, दीवाने रियासत, ये गलत है भाई स्टेटमेंट, बलबन ने इसकी स्थापना नहीं किया था। ठीक, दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, बलबन का स्टेटमेंट। ठीक, यानी हमारा उत्तर यही रहेगा, डी। ठीक, उत्तर क्या रहेगा? डी, क्योंकि ठीक एक युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको निकालना है, तो वो हमारा उत्तर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस शासक ने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया, रुग्ण मतलब बीमार हो गया है, ठीक, और यह उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सिर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने के लिए कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। ठीक, इस प्रकार का स्टेटमेंट केवल इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के लिए रखिएगा आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, नॉट अदर देन मोहम्मद बिन तुगलक, वास्तव में ये बहुत ही योग्य था। जैसे आप लोग भी योग्य होते हैं, पीएससी यूपीएससी सब निकालने के लिए योग्य है, लेकिन यही होता है, करते कुछ है होता कुछ है। मतलब मेरा पढ़ाई रुग्ण हो गया है और यह उपचार से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक, मैं पीएससी पास करने का प्रयास करता हूं तो मुझे कुछ और हो जाता है, ठीक, इस प्रकार का स्टेटमेंट हमारे आपके लिए लागू होता है, ठीक है। बहुत सारे योग्य व्यक्ति होते हैं, ठीक, कुछ कमी रहता है, ध्यान रखिएगा, और वो कमी बेसिक स्तर पर गाइडेंस की कमी होती है, ठीक। गाइडेंस मतलब गाइडेंस वही है ना, गाइडेड मिसाइल जो है सही जगह पे जाके, ठीक, हमला करेगा, ठीक, उसका असला आपका उपयोग में आएगा। अनगाइडेड मिसाइल कहीं भी जाके फट जाता है, ठीक। चलिए, फटता दोनों है, गाइडेड मिसाइल में भी वही ताकत है, अनगाइडेड मिसाइल में भी वही ताकत है, फटेगा और नुकसान करेगा, लेकिन अगर गलत जगह में गिर के फटोगे तो क्या मतलब का, ठीक। कौन सा फारसी इतिहास अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया था। चित्तौड़ कहाँ है? ये मेवाड़ की राजधानी है। क्यों किया था? रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। चलिए अब आ जाइए, ठीक, कौन था उसके साथ? तो वो था आपका अमीर खुसरो, ठीक, कोई और नहीं गया था, अमीर खुसरो गया था साथ में, ठीक। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक, अमीर खुसरो गया था। आइए समझते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक, सही सुमेलित नहीं है? चलिए, अलबरूनी तहकीक हिंद बिल्कुल सही है, फिरदौसी शाहनामा, ठीक, बुक ऑफ किंग, उद्बी, ठीक, तारीख फिरोज शाही, ये देखिए बार बार आ रहा है ना, बरनी का है तारीख फिरोज शाही, उद्बी का है तारीख यामनी, ठीक। तो इस प्रकार, ठीक, 3 और 4 ये दोनों के दोनों क्या है, ठीक, सुमेलित नहीं है। तो उत्तर में देखिए 3 और 4 ये है आपका डी, 3 और 4 सुमेलित नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? ठीक, फिर बताया, ठीक, अभागा शासक, ठीक, सारा काम कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं जम रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक होली खेल रहा है, राजधानी परिवर्तन कर रहा है, दुआब में कर वृद्धि कर रहा है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर रहा है, जो भी कर रहा है सब काम में फेल, ठीक। होली भी खेल नहीं पाया होगा मेरे को लग रहा है, ठीक है, गया होगा बीच में और कुछ हो गया होगा। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं में एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, ध्यान रखिएगा, जिसके संदर्भ में गलत कथन निम्न में से क्या है? पहला, दौलताबाद नई राजधानी बनी, बिल्कुल ठीक, दिल्ली से क्या बन गया? दौलताबाद, देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद रख दिया। दिल्ली राजधानी के रूप में मतलब पुनः वापस आने के बाद दिल्ली राजधानी के रूप में फिर से बना, ठीक। दौलताबाद इस्लामी संस्कृति का केंद्र, बिल्कुल वहाँ पर देखिए, यहाँ से वो वहाँ शिफ्ट किए, फिर वहाँ से वापस आए, तो इसके चक्कर में दौलताबाद भी थोड़ा सा इनरिच हो गया, ठीक है। राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैलना था, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हैजा फैल गया था इसलिए दिल्ली नहीं चले गए थे, ठीक है। हैजा फैल जाता तो भी कुछ और उपचार होता, ठीक है। दिल्ली गए थे केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगल आक्रमण के कारण, ठीक है, बचने के कारण, ठीक है, आपके यहाँ आए, ठीक। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो है देवगिरी जो है या दौलताबाद जो है ये साम्राज्य के केंद्र में है और केंद्र से सब तरफ आपका प्रशासन किया जा सकता है, अर्थात 2 मत आते हैं, ठीक। तो ये हैजा वाला मत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। हैजा वाला मत आएगा तो उपचार कीजिए भाई, ठीक है। रिहला किसमें लिखी गई? ठीक, अर्थात जो आपका किताबुल रहला है उसके बारे में है, तो रहला दिमाग में आया तो इब्न बतूता, बाकी कुछ मत देखिएगा, ठीक। फारसी भाषा में, ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक। इब्न बतूता द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया। प्रश्न वही है कि किस भाषा में लिखा गया? इब्न बतूता, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो फारसी भाषा का समय चल रहा है ये, ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया है। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को चुनाव करिए। पहला कथन है, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के अपने समकालीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। बिल्कुल सही है, ठीक। कौन? आपके गयासुद्दीन तुगलक। जब ये बंगाल के अभियान पे गए थे, ध्यान रखिएगा, तो बंगाल के अभियान में निजामुद्दीन औलिया ने ये वाला स्टेटमेंट कहा था। औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली तो अभी दूर है, ठीक है, अर्थात कुछ वाद विवाद रहा होगा, ठीक। जो चीजें ये आपस में सेटलमेंट नहीं कर पा रहे थे तो धमकी दिए होंगे, ये भी धमकी दिए होंगे, राजा थे ना भाई,
ठीक, किसको धमकी दिए होंगे? औलिया को। तो औलिया ने कहा कि साहब आप तो, आपका चीज़ें तब आएंगी जब आप दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचिए। तो दिल्ली पहुंच नहीं पाते हैं। वास्तव में तुगलकाबाद नामक स्थान पे एक लकड़ी का महल बना दिया जाता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक साथ में रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी का चाचा ही है ना। ठीक, और उसी महल में जैसे ये प्रवेश करते हैं, सोते हैं, तो उस महल को गिरा दिया जाता है और दब के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूचियों को सही से सुमिलित करिए भाई। चलिए देखिए भाई क्या है। ठीक है, जो आपको आसानी से समझ में आता है उसको पहले पकड़िए। जैसे 1504 में मुझको पता है कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया और 1506 में उसको राजधानी बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पता है कि 1336 में जो है, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और 1338 में, ठीक, तैमूर, मतलब ये सीधा सीधा आ गया। ठीक, तैमूर का आक्रमण हुआ था और 1226, ठीक है, मंगोल ने दिल्ली पे आक्रमण किया। 1226 में शासन किसका था? इल्तुतमिश का था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश का था। ठीक, 1296 के आसपास। चलिए, तो ये हो गया 1296 आपका मंगोलों ने दिल्ली में आक्रमण किया। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1338 में, ठीक, ये आपका, ठीक, इल्तुतमिश नहीं आएगा। ठीक, इल्तुतमिश नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, इल्तुतमिश नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तैमूर आक्रमण होता है 1338 में और सिकंदर लोदी जो है 1504 में, ठीक, ये आगरा शहर की स्थापना करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, मिलान करना है ना। 1 2 3 4 कहाँ गया भाई? 1 2 3 4 ये, ठीक, 1 2 और 3 और 4 क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? एक एक करके पढ़िए। आशिका, नूह शिपेहर, किरान उस सदायन, मिफात उल फुतुह, तारीख ए अलाई, एजाज ए खुसरवी, उपरोक्त सभी। तो जहाँ उपरोक्त सभी आता है, ठीक है, तो थोड़ा टेंडेंसी व्यक्ति का उपरोक्त सभी के प्रति बन जाता है और वास्तव में इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अर्थात ये जितनी पुस्तकें देख रहे हैं आप, ठीक, ये इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना अमीर खुसरो ने की है। चलिए, तारीख है मुबारक शाही के लेखक, ठीक, यह अहमद सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में थे? ठीक, मुबारक शाह। ठीक, मुबारक शाह, ध्यान रखिएगा। तारीख है मुबारक शाही, सैयद मुबारक शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण हुआ था? ठीक, अभी पढ़ते पढ़ते बताएं, नासुरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक, इसी के शासनकाल में, ठीक, तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण होता है। ध्यान रखिएगा, तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण, नासुरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक, लज्जत ए सिकंदरी, ध्यान रखिएगा, लज्जत ए सिकंदरी शाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ है। इसकी रचना सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए की। ठीक, देखिए, खुश करने के लिए कोई काम करेगा भाई, किताब उताब लिख लेगा। ठीक, एक आध दिन का समझ में आता है, एक आध घंटे का किताब लिखना एक आध महीने का काम है। ठीक, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। यह भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है, अर्थात सिर्फ एक सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने, ठीक, इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने की सबसे सुंदर हीरा कहा है? सबसे सुंदर हीरा इस्लामिक में कौन सा? अलाई दरवाजा। ठीक है, ये कहा है मार्शल ने। ध्यान रखिएगा, किसने कहा है? मार्शल ने। ठीक, एक एक ध्यान रखिएगा। ठीक, पर्सी ब्राउन जो है ये स्टेटमेंट देता है कुतुब मीनार के संबंध में। कुतुब मीनार। ठीक, अगर इसी प्रकार का स्टेटमेंट अगर आप कहीं देखें, ठीक, कुतुब मीनार के संदर्भ में कि भाई कुतुब मीनार जो है इस्लामिक शाही आपके स्थापत्य कला का एक बिल्कुल ज़बरदस्त नमूना है, तो उसमें आपको कौन आएगा? पर्सी ब्राउन। और मार्शल आते हैं आपके अलाई दरवाजे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो मार्शल है इसी दरवाजे से जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी साहित्य। ठीक है, चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो इसको आप आराम से देखे होंगे। कौन है भाई? ठीक, नोट अदर देन कौन? सिकंदर लोदी। ठीक, कौन? सिकंदर लोदी।
सिकंदर लोदी ही है। ठीक, ध्यान रखिएगा, गज ए सिकंदरी यही चालू किया। ठीक, गुलरुखी में ठीक है आपका साहित्य की स्थापना कर रहा है। ध्यान रखिएगा, गज ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी। अभी देखिए, अब हम भी पढ़ा लज्जत ए सिकंदरी, इसकी रचना की गज ए सिकंदरी। ये एक प्रकार का पैमाना बनवाया इसने, पैमाना। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार हमारे ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि किस प्रकार खिलजी वंश, ठीक, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन सभी वंशों ने भारत में ठीक किस प्रकार से ठीक है कार्य किया। चलिए ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक, इसको देखिए, इनसे संबंधित अगर आपको, इसको आप वन लाइनर में बदल सकते हैं। ठीक, सारे चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आपके नोट्स में ही कर लीजिए, जो आपका बेसिक नोट्स है हिस्ट्री का, उसी नोट्स में किनारे पे इस चीज़ को, जहाँ पर ये रेफरेंशियल लगता है वहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम के समय में एक रिविजन भी आपके साथ में रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन पे हम अगले वीडियो पे फिर से मिलेंगे आपसे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।